नंबर 6 मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्सेस ऑन इंक्लाइन प्लेन। तो एक ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ होगा और उसके लिए हम मिनिमम फोर्स और मैक्सिमम फोर्स देखना चाह रहे हैं। प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि जैसे इस पेन को मैंने मेरे हाथ पे रखा, मैं छोड़ूं तो स्लाइड करके नीचे आ जाएगा। तो यानी अब ये पता है हमें tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। अब हम इसे रोकने के लिए फोर्स लगाना चाहते हैं। तीन तरीके से लगा सकते हैं, वैसे तो इनफाइनाइट तरीके हैं, बट तीन पे हमें काम करना है। एक, इसमें मैंने फोर्स यूं करके लगाई तो अब आप देख रहे हो ब्लॉक रुक गया, ये फोर्स मैंने इंक्लाइन के पैरेलल लगाई। दो, मैंने फोर्स ऐसे लगाई, ये फिर भी रुक गया, और अब जो मैंने फोर्स लगाई ये ग्राउंड के पैरेलल लगाई, ठीक है। और थर्ड, मैंने इस तरीके से फोर्स लगाई, मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर लगाई। तो तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे, इंक्लाइन के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर। अब पहले हम इसकी एनालिसिस करते हैं कि यार ये रुक गया तो फिर मिनिमम और मैक्सिमम का क्या मतलब है। तो उसके लिए जरूरी है मैं आपको एक एनालिसिस करवाऊं। तो देखो, इससे आपको हमेशा जब भी रिवाइज करोगे बहुत बढ़िया समझ आएगा। तो मान लो एक ब्लॉक है, m मास का है, और मैंने ये दे रखा है कि tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। इसका मतलब आप खूब अच्छे से अब जानते हो कि mg sin थीटा जो है वो fs मैक्स से ज्यादा है। म्यू मैंने एक ही दे रखा है, तो जो fs मैक्स है वही f के लेते हुए चल रहा है। तो tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू मतलब नीचे लगने वाला फोर्स mg sin थीटा ऊपर लगने वाले fs मैक्स से ज्यादा है। तो ऐसे सिचुएशन में वेल्डिंग टूट जाएगी और ब्लॉक नीचे स्लाइड करके आ जाएगा। अब जैसा मैंने कहा कि fs मैक्स और म्यू के बीच में हम एनालिसिस करने वाले हैं, mg sin थीटा और fs मैक्स की हम एनालिसिस करने वाले हैं। तो एनालिसिस ऐसे स्टार्ट होती है, मान लो ये 10 न्यूटन का mg sin थीटा लग रहा है, ठीक है ना। इस न्यूमेरिकल वैल्यू से बहुत अच्छा समझ पाओगे। और fs मैक्स यानी स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन है। तो 10 न्यूटन का mg sin थीटा है और रोकने की औकात उसकी 3 न्यूटन की है। तो भाई जाहिर सी बात है ना, डब्बा रखोगे तो तुरंत वेल्डिंग टूटेगी, स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा। अब हम चाहते हैं कि ये स्लाइड करके नीचे ना आए, तो हम इसे नीचे आने से रोकने के लिए एक फोर्स लगाना चाहते हैं इंक्लाइन के पैरेलल। उस फोर्स को हम बोलते हैं मिनिमम फोर्स। तो आप मेरे को बताओ, इसे नीचे आने से रोकने के लिए नीचे कितने न्यूटन का mg sin थीटा लग रहा है? 10 न्यूटन। तो mg sin थीटा जो कि नीचे की तरफ 10 न्यूटन का लग रहा है, ऊपर की तरफ fs मैक्स जो कि 3 न्यूटन का लग रहा है, आप इसे सपोर्ट देना चाहते हो ताकि ये नीचे लौट करके ना आए, यानी आप इसकी नीचे आने की टेंडेंसी को रोकना चाहते हो। तो आपने ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाया, और इस फोर्स को कम से कम कितना लगाऊं? तो भाई उतना ही तो लगाऊं जितना कम पड़ गया। तो कितना कम पड़ गया? 10 - 3 यानी 7 न्यूटन। तो ये वो मिनिमम फोर्स हुआ जो ब्लॉक को नीचे आने से रोकेगा। तो मिनिमम फोर्स ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करने से रोकता है, ठीक है। तो ये तो समझ आ गया, बहुत आसान था, इसमें समझने में कोई दिक्कत भी नहीं थी। मेन खेल है कि अब हम एनालिसिस के पार्ट को और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। mg sin थीटा जिसका वैल्यू मेरे पास 10 न्यूटन, ऊपर लगने वाला fs मैक्स जिसका वैल्यू मेरे पास 3 न्यूटन है। मैं ये चाहता हूं कि अब मैं इस फोर्स को थोड़ा बढ़ाऊं, ठीक है ना। तो अब मैंने इस फोर्स को, जो मेरी अप्लाइड फोर्स थी, मैंने इस फोर्स को बढ़ा करके, f को बढ़ा करके 8 न्यूटन कर दिया। तो ब्लॉक का क्या होगा, कहां जाएगा? तो आप सबके मन में पहले यही है, सर ऊपर चला जाएगा। नहीं जाएगा। अब इसी एनालिसिस को कराने के लिए मैंने इतने डायग्राम रखे हैं। अब क्या हुआ, मैंने फोर्स बढ़ा दी, कितने न्यूटन की कर दी? 8 न्यूटन। भाई एफएस मैक्स तो तब लगता है ना जब वेल्डिंग टूटने वाली होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन आप अच्छी तरह जानते हो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से लगता है। अब अप्लाइड फोर्स 8 न्यूटन की नहीं है, अप्लाइड फोर्स mg sin थीटा और 8 न्यूटन का इफेक्टिव है, यानी रिजल्टेंट है। तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन इन दोनों के रिजल्टेंट को पहले देखते हुए लगेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 3 न्यूटन है। अब मैंने अप्लाइड फोर्स को, मेरी फोर्स को, अप्लाइड भी नहीं मेरी फोर्स को 8 न्यूटन कर दिया। 10 न्यूटन नीचे, 8 न्यूटन ऊपर है। आप मेरे को बताओ इफेक्टिव फोर्स कितना बचा? तो इसका इफेक्टिव फोर्स F इफेक्टिव नीचे की तरफ बचा और वैल्यू इसका 2 न्यूटन बचा। शुरू में इफेक्टिव फोर्स नीचे की तरफ था और इस इफेक्टिव फोर्स का जो वैल्यू था F इफेक्टिव का वैल्यू ये था, ये माइनस ये, यानी 3 न्यूटन। तो यहां पर एफएस मैक्स ने 3 न्यूटन का फोर्स लगा के इस डब्बे को नीचे जाने से रोक लिया। यहां पर इफेक्टिव फोर्स 2 न्यूटन हो गया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या देखता है कि यार जो ब्लॉक की वेल्डिंग है उस पर पड़ने वाला प्रेशर तो अब कम हो गया, क्योंकि मेरे ये फोर्स बढ़ाते ही इस फोर्स ने इसके साथ सब्ट्रैक्ट होकर के इफेक्टिव फोर्स को कम कर दिया, 2 न्यूटन का कर दिया। तो स्टैटिक फ्रिक्शन देखता है कि इफेक्टिव फोर्स तो कम हो गई, तो अब मेरे को मैक्स लगने की जरूरत नहीं है। तो कितना लगेगा? ये उतना ही लगेगा जितना अप्लाइड होगा, यानी इफेक्टिव होगा। यानी ये अपनी वैल्यू को रिड्यूस कर लेता है, 2 न्यूटन के बराबर कर लेता है। इसे एफएस मैक्स लगने की जरूरत नहीं है, यानी डब्बा अब भी नहीं चला, ठीक है ना। और आप में से कईयों के मन में वहम आया होगा डब्बा ऊपर चल दिया। जी नहीं, ब्लॉक का कहीं मोशन स्टार्ट नहीं हुआ। अब और एनालिसिस करते हैं। मैंने इस इफेक्टिव फोर्स को 9 न्यूटन कर दिया, mg sin थीटा को वो तो जैसा था वैसा ही रखा, 10 न्यूटन। अब चेक करो, इफेक्टिव नहीं, गलती कर रहा हूं, अप्लाइड फोर्स को मैंने
9 न्यूटन कर दिया और नीचे mg sin थीटा 10 न्यूटन है। अब इन दोनों का इफेक्टिव फोर्स चेक करो, तो इफेक्टिव फोर्स का वैल्यू हो गया 1 न्यूटन। मतलब वेल्डिंग पर पड़ने वाला प्रेशर अब और ज्यादा कम हो गया। अगर वेल्डिंग का प्रेशर और ज्यादा कम हो गया तो स्टैटिक फ्रिक्शन को और अपनी वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा। और ये देखता है कि तब मेरे को तो इतना ज्यादा लगने की जरूरत ही नहीं है और ये उतना ही लग रहा है जितना इफेक्टिव फोर्स है, और उसे रोकने के लिए उसे 1 न्यूटन अपनी वैल्यू करनी पड़ गई। तो यहाँ पर आप क्या नोटिस कर रहे हो कि जब मैंने 7 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इफेक्टिव फोर्स 3 न्यूटन लग गया और एफएस मैक्स ने 3 न्यूटन की अपनी वैल्यू सेट करके इसे नीचे जाने से रोक लिया। पर अब मैंने जब अपना फोर्स बढ़ाना शुरू किया तो इसकी नीचे आने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती गई। इफेक्टिव फोर्स का वैल्यू रिड्यूस करता गया, 2 न्यूटन हुआ। स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को कम करके 2 न्यूटन कर लिया और मैंने बढ़ाया 9 न्यूटन कर दिया तो इफेक्टिव फोर्स और कम हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को और कम कर दिया। मेरे पास और डायग्राम्स है। अब मैंने नीचे लगने वाले mg sin थीटा को तो वही रखा 10 न्यूटन, बस अपने फोर्स को बढ़ा करके 10 कर दिया। अब क्या नोटिस किया कि इफेक्टिव फोर्स ही 0 हो गया, यानी इस वक्त फ्रिक्शन लगने की जरूरत ही नहीं है, यानी इस सिचुएशन में फ्रिक्शन लगना ही बंद हो गया क्योंकि वेल्डिंग पर कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा। तो आप ये देख रहे हो ब्लॉक अभी तक नहीं चला। तो शुरू किया था 7 न्यूटन से, अभी 10 न्यूटन तक पहुंचे, तब तक ब्लॉक नहीं चल रहा। फ्रिक्शन मैनेजमेंट गेम खेल रहा है। एमबीए से भी तगड़ा स्टूडेंट है, आईआईएम वाले से भी तगड़ा है, वो फ्रिक्शन अपने आप को मैनेज करता चला जा रहा है, मैग्नीट्यूड के हिसाब से भी और डायरेक्शन के हिसाब से भी। अब आगे बढ़ते हैं। मैंने इस फोर्स को बढ़ा के 11 न्यूटन कर दिया। अब 11 न्यूटन करते ही फ्रिक्शन क्या देखता है, अरे यार अब तो चलने की टेंडेंसी, इफेक्टिव फोर्स ऊपर की तरफ आ गई। तो फ्रिक्शन देखता है कि यार ये पार्टी अब चलाने वाली हो गई। तो अब फ्रिक्शन गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कहता है यार अब तो इसे रोकने के लिए नीचे ही आना पड़ेगा। तो अब फ्रिक्शन वापस से नीचे की तरफ आ जाता है और इसका वैल्यू फिर से इफेक्टिव फोर्स यानी 1 न्यूटन के बराबर हो जाता है। अब मैं इसे जैसे जैसे बढ़ाते जाऊंगा अब इसकी चलने की टेंडेंसी ऊपर की तरफ बढ़ती जाएगी, नीचे लगने वाला फ्रिक्शन भी बढ़ता चला जाएगा। ब्लॉक अभी तक नहीं चला। मजे की बात तो ये देखो, अब मैंने वापस से इस अपने फोर्स को 12 न्यूटन कर दिया। mg sin थीटा वही एज इट इज 10 न्यूटन है। इफेक्टिव फोर्स और बढ़ गया और इस इफेक्टिव फोर्स का वैल्यू बढ़ते बढ़ते 2 न्यूटन हो गया। स्टैटिक फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू को 2 न्यूटन कर लिया। ब्लॉक अभी भी नहीं चला। अब एक और डायग्राम ले लेते हैं। मान लो इस डायग्राम के अंदर अब मैंने अपनी फोर्स को बढ़ा करके 13 न्यूटन कर दिया। mg sin थीटा एज इट इज रहा और इसका वैल्यू हो गया 10 न्यूटन। अब इस सिचुएशन में इफेक्टिव फोर्स वापस से 3 न्यूटन हो गया और ये इतना हो गया कि अब बस ये वेल्डिंग को तोड़ने ही वाला है। तो एफएस मैक्स ने नीचे लग के इसको ऊपर जाने से रोक लिया। अब अगर मैं 13 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाऊं तो वेल्डिंग टूट जाएगी और ब्लॉक ऊपर चला जाएगा। तो 13 न्यूटन ये वो मैक्सिमम फोर्स है जो ब्लॉक को बस ऊपर ले जाने ही वाली है और 7 न्यूटन वो मिनिमम फोर्स थी जो ब्लॉक को नीचे आने से जस्ट रोकने वाली थी। तो 7 से लेकर के 13 के बीच में आपने ये देखा ब्लॉक ना नीचे गया ना ऊपर गया। फ्रिक्शन ने उसे नीचे जाने से भी रोका, ऊपर जाने से भी रोका और बीच में तो फ्रिक्शन ही 0 हो गया जब दोनों आपस में भिड़ गए, बराबर हो गए। तो ये सारा मैनेजमेंट गेम फ्रिक्शन का था। तो यहां पर लगने वाली 13 न्यूटन को हम बोलेंगे, तो 13 न्यूटन इज मैक्सिमम फोर्स which is just sufficient to move block up the plane। तो आप वापस से देख लो, तो मैंने स्टार्ट किया था कहां से, 7 न्यूटन से। 7 न्यूटन लगाया तो इफेक्टिव फोर्स 3 न्यूटन था। एफएस मैक्स ने 3 लग के इसे नीचे जाने से रोका। तो 7 न्यूटन वो मिनिमम फोर्स है जो ब्लॉक को बस नीचे आने से रोकती है। जैसे जैसे फोर्स को बढ़ाना शुरू करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन कम होता जाता है और कम होता जाता है और कम हो गया और 0 हो गया। अब उसने डायरेक्शन ही बदल दिया, अब दोबारा से वो बढ़ना शुरू हुआ और बढ़ा, अब वापस से मैक्सिमम आ गया। अब अगर इससे ज्यादा कर दिया तो ब्लॉक ऊपर निकल जाएगा। ये थी इसकी एनालिसिस। तो एक लाइन का कंक्लूजन, मिनिमम फोर्स लगाते वक्त ब्लॉक की टेंडेंसी नीचे आने की होती है, एफएस मैक्स ऊपर लगता है। मैक्सिमम फोर्स लगाते वक्त ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होती है और एफएस मैक्स नीचे लगता है। तो सारा खेल मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स का है। तो मेरे ख्याल से अब दिमाग में सेट हो गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अब आते हैं हम इसके जनरलाइज कंसेप्ट पर, रिजल्ट्स पर। तो देखो, तो पहली हेडिंग है मिनिमम फोर्स। तो मैंने मिनिमम फोर्स लगाई पैरेलल टू इंक्लाइन। क्या कंसेप्ट है मिनिमम फोर्स का, मिनिमम फोर्स इसे नीचे जाने से रोकेगी। तो एफ मिनिमम लगाते वक्त एफएस मैक्स ऊपर लगेगा और इस एफएस मैक्स का वैल्यू वही हो जाएगा हमारा म्यू mg cos थीटा। तो व्हेन वी अप्लाई minimum force, then block has tendency to slide down the plane and fs max acting in upward direction prevent its downward sliding। तो ये पूरी इसकी कथा हो गई। तो अब आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपके सामने ये लेक्चर बड़े आराम से रिवाइज हो जाएगा। तो अब ये डब्बे की टेंडेंसी
नीचे तो है पर अभी गया नहीं है, यानी एक्सेलरेशन अभी 0 है। तो अब अगर हमें एफ मिनिमम निकालना है तो हम ऊपर और नीचे वाले फोर्सेस को बैलेंस कर लेते हैं और एफ मिनिमम का वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो गया ये माइनस ये, यानी mg साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो इतनी मिनिमम फोर्स अगर हम लगाएंगे तो ब्लॉक नीचे जाने से रुक जाएगा। लैंग्वेज में बार बार बोल रहा हूं, दिमाग में रखना, ब्लॉक नीचे जाने से रुक जाएगा। अब इसी तरह मैक्सिमम फोर्स पर काम करते हैं। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए अब मैंने इस फोर्स को बढ़ा करके मैक्सिमम कर दिया, तो जैसे ही ये फोर्स मैक्सिमम हो जाएगी, अब इस सिचुएशन के अंदर ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी और एफ एस मैक्स इसे नीचे लग के ऊपर जाने से रोक लेगा। तो व्हेन वी अप्लाई मैक्सिमम फोर्स, ब्लॉक हैज टेंडेंसी to move up the plane and Fs max acting in downward direction prevent block going in upward direction। ये हो गई इसकी पूरी की पूरी कहानी। तो एफ एस मैक्स नीचे की तरफ लग करके ब्लॉक को ऊपर जाने से रोक लेता है। एफ एस मैक्स का वैल्यू हो गया म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, ब्लॉक की टेंडेंसी ऊपर है बट एक्सेलरेशन अभी भी 0 है, तो फोर्सेस को हम बैलेंस करते हैं और एफ मैक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एफ मैक्स की वैल्यू मेरे पास आ गई एम जी ब्रैकेट साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अब फाइनली हम दोनों फोर्सेस को एक ही जगह पर लिख लेते हैं। तो जब फोर्स कहां से कहां के बीच में लगे, मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में लगे, तो ब्लॉक ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा। हाँ, टेंडेंसी हो सकती है, ठीक है ना, नीचे जाने की भी ऊपर जाने की भी, बट फ्रिक्शन उस टेंडेंसी को खत्म कर देगा, यानी उसे नीचे जाने से भी रोक लेगा और ऊपर जाने से भी रोक लेगा। मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला ये रट डालो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका न्यूमेरिकल उठाऊंगा, ठीक है ना, अभी तो मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं। तो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हो गई मिनिमम फोर्स, और मैक्सिमम फोर्स का फॉर्मूला हो गया एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो अगर फोर्स यहां से यहां के बीच में लगती है तो ब्लॉक ना नीचे जा पाएगा ना ऊपर जा पाएगा, फ्रिक्शन उसको नीचे जाने से भी रोक लेगा और ऊपर जाने से भी रोक लेगा। तो ये था फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन का जनरलाइज कांसेप्ट। अब इसी तरीके से फोर्स मैंने जो लगाई है वो ग्राउंड के पैरेलल लगाई है, तो फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू ग्राउंड। तो ग्राउंड के पैरेलल हम फोर्स लगा रहे हैं, तो आप देखो, और हमें इसका मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम तो वही है नीचे जाने से रोकेगा, मैक्सिमम ऊपर जाने से रोकेगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स हम निकालना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस मिनिमम फोर्स को निकालने के लिए हमें इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो साथ के साथ डायग्राम में यहां बना दे रहा हूं। तो मिनिमम फोर्स के जैसे ही आप कंपोनेंट करोगे तो इधर साइड आ गया एफ कॉस थीटा, इधर साइड आ गया एफ साइन थीटा, साथ में इधर आ गया नॉर्मल, साथ में इधर आ गया एम जी कॉस थीटा, नीचे की तरफ आ गया एम जी साइन थीटा। क्योंकि हमने मिनिमम लगाई है तो ऐसे सिचुएशन में एफ एस मैक्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और इस डब्बे को नीचे जाने से रोकेगा। एफ एस मैक्स का फॉर्मूला हो गया म्यू इनटू एन। अब आप एन की बेटा वैल्यू निकालोगे तो वो एम जी कॉस थीटा के बराबर नहीं है, एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो ब्रैकेट एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। अब हम फोर्सेस को बैलेंस करें, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, हाँ नीचे जाने की टेंडेंसी है, बट एफ एस मैक्स ने उसे नीचे जाने से रोक लिया। तो अब अगर हम फोर्सेस को बैलेंस करें तो रिजल्ट हमारे पास आएगा बहुत बड़ा सा। तो एम जी साइन थीटा ये नीचे की तरफ फोर्स हो गया इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा प्लस म्यू इनटू एम जी कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो नहीं, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं आपको आसान सा रिजल्ट दूंगा। तो इस एफ मिनिमम का अब हम वैल्यू लिखना चाहते हैं। तो ये थोड़ा पागल की तरह बार बार ड्राइव करते रहेंगे ना, डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, मैं याद करा दूंगा आपको। तो पहले आप पुराना रिजल्ट याद करो, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन वाला। मिनिमम वैल्यू था mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, मैक्सिमम वैल्यू था mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा। अब याद करने की ट्रिक इसी में छुपी है। तो पहले वही वाला मिनिमम लिखो जो पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन वाला था, तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। अब जब ये ग्राउंड के पैरेलल हम लगाना शुरू कर देते हैं तो नीचे डिनोमिनेटर में इसका उल्टा करके लिख दो। उल्टा करके लिख दो का मतलब साइन की जगह cos, माइनस की जगह प्लस, म्यू म्यू रहा, cos की जगह साइन। तो ये ध्यान रखना, फोर्स पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन में हम वही पुराना फॉर्मूला लिखेंगे बट नीचे डिनोमिनेटर में उल्टा करके लिख देंगे। ऐसे करने से आपको आराम से याद हो जाएगा। तो मैं आगे याद कराते रहूंगा, बट ये अभी मैंने लिखा। तो इस मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और नीचे हमने उल्टा करके लिख दिया cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। क्योंकि डेरिवेशन से ये निकालने में 5 मिनट से आपको ज्यादा ही टाइम लग जाएगा, बल्कि हो सकता है उठपटांग करके गलत करके चले आओ। तो इस प्रॉब्लम को अगर जल्दी करना है तो हमें ये रिजल्ट रटना पड़ेगा, और इस रिजल्ट का यूज हम लोग बैंकिंग ऑफ ट्रैक में बहुत ज्यादा करते हैं। तो वहां तक ही आपको काम में आएगा। फिलहाल मैं आपको याद करा दूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर। अब मैंने निकालनी है मैक्सिमम फोर्स। अगेन फिर से मेरे को कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ऊपर की तरफ कंपोनेंट गया f cos थीटा, इधर साइड पर कंपोनेंट आ गया f sin थीटा, साथ में आ गया mg cos थीटा, इधर साइड पर आ गया n, नीचे की तरफ आ गया mg sin थीटा। अब जब हम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे होंगे तो ब्लॉक के चलने की टेंडेंसी ऊपर होगी और एफ एस मैक्स से नीचे लग के ऊपर जाने से रोक लेगा।
ठीक है। अब इस मैक्सिमम फोर्स को मैं कोई डेराइव नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, वही पुराना वाला रिजल्ट लिखो पैरेलल टू इंक्लाइन वाला और नीचे उल्टा करके लिख दो। तो एफ मैक्स का रिजल्ट आ गया mg ब्रैकेट sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और नीचे उल्टा करके लिख दो cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फोर्स का रिजल्ट आ गया पैरेलल टू ग्राउंड में। तो ये ज्यादा अच्छा रिजल्ट है और ये जब पूछा जाता है तो काफी अच्छे से पूछा जाता है। तो अब अगर हम फोर्स पैरेलल टू ग्राउंड का रिजल्ट लिखें तो ये रिजल्ट कहां से कहां के बीच में होना चाहिए, अगर डब्बे को नहीं चलाना तो मैक्सिमम से मिनिमम के बीच में। और इस मैक्सिमम और मिनिमम को लिखने का हमारा तरीका रहेगा कि हम पैरेलल टू इंक्लाइन वाला रिजल्ट लिखेंगे जो कि हो गया mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा और नीचे हम उल्टा करके लिख देंगे sin की जगह cos प्लस की जगह माइनस म्यू sin थीटा। अब एक दो बार लिख के देखो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। मिनिमम के लिए पैरेलल टू इंक्लाइन का रिजल्ट लिखेंगे sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा और नीचे हम उल्टा करके रिजल्ट डाल देंगे cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। तो ये कुल मिलाकर के हमारे पास रिजल्ट आ गया जब फोर्स रहती है पैरेलल टू ग्राउंड। अब इसी तरीके से लास्ट रिजल्ट, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, परपेंडिकुलर टू ग्राउंड नहीं सॉरी, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड। तो फोर्स इज परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। अब जरा चेक करो बेटा, तो ये रहा इंक्लाइंड प्लेन पे रखा हुआ ब्लॉक, मैंने इस तरीके से इस पे फोर्स लगाई। अब मैं इस फोर्स को कितना भी क्यों ना बढ़ा लूं, क्या ये कभी ऊपर जा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई ऊपर की तरफ कंपोनेंट ही नहीं है जो इसे ऊपर ले जाए। तो हम इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू तो निकाल ही नहीं सकते, वो तो इनफाइनाइट ही होगी, ठीक है ना, क्योंकि वो ऊपर तो ले ही नहीं जा सकती, कितना भी बढ़ा लो ये रुका ही रहेगा। तो मिनिमम वैल्यू जरूर निकाल सकते हैं। मिनिमम लगाते हो, देखो अगर मैंने इसे हल्का सा भी ढीला छोड़ा तो ये नीचे स्लाइड करके आता है। तो एक मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है जो इसे नीचे आने से रोकती है। तो हम इस फोर्स का इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर में मिनिमम वैल्यू ही निकाल सकते हैं। तो जब हम मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो, आप तो कोई कंपोनेंट की भी जरूरत नहीं है, तो एफ मिनिमम एज इट इज रखा, इधर साइड नॉर्मल आया, इधर साइड mg cos थीटा आया, नीचे की तरफ mg sin थीटा आया। तो मिनिमम वैल्यू क्या कर रही होगी, इसे नीचे जाने से रोकेगी और ऊपर की तरफ लगेगा fs max जिसका फॉर्मूला हो जाएगा म्यू इनटू n, n की जगह आ जाएगा mg cos थीटा प्लस f मिनिमम। दोनों को बैलेंस करते हैं और f मिनिमम की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f मिनिमम की वैल्यू वही इंक्लाइंड पैरेलल वाला ही याद रखो। तो इसमें सबसे बेनिफिट यही है कि एक याद किया तो बाकियों को मैनेज कर ले जाओगे उसके हिसाब से। तो वही इंक्लाइंड के पैरेलल वाला रिजल्ट याद करो, mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा और इसमें डिवाइडेड बाय हमारे पास म्यू आ जाता है। तो ये इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर मिनिमम फोर्स का रिजल्ट होता है। तो तीन रिजल्ट अब मैंने आपको कराए, इंक्लाइंड के पैरेलल, ग्राउंड के पैरेलल और इंक्लाइंड के परपेंडिकुलर। तो तीनों रिजल्ट को एक जगह पर लिख लेते हैं जिससे कि आपको याद करने में दिक्कत ना आए। तो पहला रिजल्ट था इंक्लाइंड के पैरेलल। चलो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था क्योंकि इसी से हमने सारे रिजल्ट हमने याद किए। तो मैक्सिमम फोर्स होगी mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, मिनिमम फोर्स होगी हमारे पास mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। दूसरा रिजल्ट था ग्राउंड के पैरेलल। तो ग्राउंड के पैरेलल में मैंने बता ही दिया था कि इंक्लाइंड वाला ही रिजल्ट लिखो और नीचे उल्टा करके लिख दो। तो रिजल्ट आ गया mg sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय में आ गया cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा। ओके, सिमिलरली यहां पर मेरे पास आ गया mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइड में उल्टा करके लिख दो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। ये एक फॉर्मूला शीट में आप जरूर नोट कर लेना, ठीक है ना, ये काम आते हैं, स्टैंडर्ड रिजल्ट है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। थर्ड, पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन। तो अब अगर हम पैरेलल टू इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लगाते हैं तो आपको मैंने बता ही दिया मैक्सिमम तो कुछ होता नहीं क्योंकि ऊपर तो जा ही नहीं सकता, वो मिनिमम जरूर होता है जो उसे नीचे आने से रोकता है। वो हो गया mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये रहे तीन रिजल्ट। अब इन पे प्रॉब्लम लगाने की स्ट्रेटजी अलग होती है, ठीक है ना, वो इन रिजल्ट से चलती भी और नहीं भी चलती है, इसलिए मैंने उसका लेक्चर ही अलग कर दिया, नहीं तो खिचड़ी पक जाती, आपको समझ नहीं आता कि यार कहां किसको कैसे अप्लाई करना है। तो अगला लेक्चर इसका एप्लीकेशन करेगा जिसमें मैं न्यूमेरिकल आपको सिखाऊंगा, ठीक है ना, और फिर हम लोग ट्रक बॉक्स प्रॉब्लम की तरफ चलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये अब आप याद करके फिर आप नेक्स्ट लेक्चर की तरफ मूव करना, प्रॉब्लम इसके नेक्स्ट लेक्चर के बाद आप बुक से लगाना, ठीक है। थैंक यू सो मच।